बच्चों आज हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये और उसके कुल जो सदस्य देश हैं वो हैं 193 और इसके जो संस्थापक देश हैं वो 51 हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन बना था जो विश्व में शांति स्थापित करने में असमर्थ रहा। दूसरा विश्व युद्ध हो गया जो 1945 में बहुत विनाश के बाद खत्म हुआ, जिसके लिए अब महसूस किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन होना चाहिए जिससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर विचार किया गया और 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में 50 देश इकट्ठे हुए और उन्होंने यूएनओ का एक चार्टर यानी संविधान बनाना शुरू किया और 2 महीने में उन्होंने उस चार्टर का निर्माण कर लिया और 50 देशों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और पोलैंड है वो 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर करने वाला देश था। तो 51 देशों ने इस चार्टर पर साइन किए थे, तो इसलिए कहा जाता है कि इसके संस्थापक देश हैं वो 51 हैं। और भारत इसमें साइन करने वाला जो देश है वो इसके स्थापना के बाद यानी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है और 30 अक्टूबर को 1945 को भारत इसका सदस्य बनता है। यानी भारत जब इसका सदस्य बना तब हम आज़ाद नहीं थे, हमें इंग्लैंड की तरफ से भारत को यूएनओ में शामिल किया गया और 30 अक्टूबर 1945 को हमने इसमें साइन किए। तो आपको ये इस 193 सदस्य देश, 51 संस्थापक देश, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को साइन किए और भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को साइन किए, इन बातों को ध्यान में रखना है। यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। 193 सदस्य देश हैं इसमें और इसके कई भाग हैं वो हमें पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसे आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। इसमें 15 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है और हेग, नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका कार्यालय है और इसकी नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद के बहुमत यानी सलाह पर आम सभा द्वारा की जाती है, जिसके 193 सदस्य देश हैं। एक आम सभा है, यूएनओ का हर सदस्य इस आम सभा का सदस्य है, यानी आम सभा में 193 सदस्य देश हैं। सारे निर्णय 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं और इनके निर्णय को उनके देशों पर बाध्यकारी नहीं है, यानी मानना न मानना इन देशों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि आम महासभा के जो जनरल असेंबली निर्णय बाध्यकारी नहीं है। सुरक्षा परिषद, इसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं। अस्थायी सदस्य देश 10 हैं। इन अस्थायी सदस्य देशों का हर 2 साल के बाद में चुनाव किया जाता है। 5 स्थायी देशों के बारे में पूछा जाता है बच्चों, ये याद रखना है, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। इनके पास वीटो पावर है, यानी किसी भी प्रकार के निर्णय को रद्द करने पलटने की पावर इनके पास होती है। इसे नेगेटिव अधिकार भी कहा जाता है। और जो सुरक्षा परिषद का जो निर्णय है वो बाध्यकारी है, माना ही जाता है, यानी जो सुरक्षा परिषद निर्णय कर लेती है वो बाध्यकारी है, यानी मानना पड़ता है। तो यूएनओ का हम वर्णन करें तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली भाग है वो है सुरक्षा परिषद। अब आती है न्यायशीता, ट्रस्टीशिप, काउंसिल परिषद। शुरू में ये कहा गया कि जो लोग देश गुलाम हैं उनकी सहायता के लिए ये परिषद काम करेगी। 1994 में पलाऊ एक देश था, 1 नवंबर 1994 को वो आज़ाद हो गया। इसके बाद न्यायशीता परिषद को 1 नवंबर 1994 को रद्द कर दिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया। इसके पीछे कोई काम नहीं बचा। 5वां भाग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसका काम आर्थिक और सामाजिक है। इसका चुनाव महासभा के द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है और इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं। यूएनओ के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से इनका चुनाव किया जाता है। तो आपको याद रखना है 3 वर्ष के लिए चुनाव और कुल सदस्य 54। आगे आता है सचिवालय।
बच्चों ये इसी प्रकार है जैसे हमारे एसपीडीसी के ऑफिस बने होते हैं, यानी सारे जिले का लेखा जोखा रखा जाता है, लिखा पढ़ी की जाती है। इसी तरह यूएनओ में भी सचिवालय है जिसका मुख्य अधिकारी महासचिव होता है। उसकी नियुक्ति है वो भी सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। इसका जो पहला महासचिव था वो ट्राइगल ली नॉर्वे का था। अब 2017 के बाद में एंटोनियो गुटेरेस है जो लगातार चल रहा है महासचिव। डेग हैमरशोल्ड और कोफी अन्नान 2 ऐसे महासचिव हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसको नोबेल पीस अवार्ड बोलते हैं जिनको, वो हैमरशोल्ड और कोफी अन्नान को मिला है। कोफी अन्नान का संबंध आजकल इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है वो फिलिस्तीन का शासक हुआ करता था कोफी अन्नान, जो भारत के साथ भी अच्छी मित्रता रखता था और भारत में कई बार आता था। तो इस प्रकार ये सचिवालय की ये भूमिका रहती है। इसमें आपको याद रखना है कि सेक्रेटरीट होता है, महासचिव है और 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। और इस तरह से यूएनओ अपना कार्य करता है इन विभागों के रूप में। अब आता है यूएनओ में सुधार को लेकर भारत के मत और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य यानी भारत स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत को भी यूएनओ की तरफ से कहा जाता है कि ऑफर आया था कि आप स्थायी सदस्य बन जाओ, लेकिन उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो राष्ट्रपति थे चाओ एन लाई उनकी मित्रता थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने वो स्थायी सदस्य खुद लेने से मना करके चीन को देने की सिफारिश की कि चीन बड़ा भाई है, इसको स्थायी सदस्य बना दिया जाए। और वो मित्रता आज तक हमें तंग कर रही है। यदि उस समय हम स्थायी परिषद के यदि सदस्य बने होते तो आज देश की स्थिति शायद कुछ और हो सकती थी। स्थायी सदस्य की दावेदारी जो की जाती है वो उसके लिए कुछ नियम होते हैं भी कौन देश है वो इसका दावेदार हो सकता है। तो इसके पक्ष में हम बहुत सारी बातें हमें बतानी है कि भारत क्या भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया के सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है। तो विपक्ष में कहा जाता है कि एशिया में पहले चीन बना हुआ है तो एशिया महाद्वीप में 2 कैसे बना दें। तो इस प्रकार के कई भारत की स्थायी सदस्य लेने में रोड़े अटकाए जाते हैं। आगे प्रश्न बनता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य के मापदंड क्या हो सकते हैं, यानी कौन प्राप्त कर सकता है। तो पहला तो वो मैंने पहले बताया था, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, उसकी सैन्य शक्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए और यूएनओ के बजट में वो अच्छा खासा अपना अंशदान यानी डोनेशन देता हो, जनसंख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के अनेक जो चीज़ें हैं वो होंगी तभी उस देश को यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है।